नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो रेट करेगा वो करेगा कि अगर यदि आपने लोन लिया है तो लोन की ईएमआई को कम कैसे करें, किन चीज़ों का उपयोग करें, किन तरीक़ों का उपयोग करें जिससे कि आपकी ईएमआई लोन की जो है वो कम हो जाए। तो दोस्तों सेविंग गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, बेल आइकन क्लिक कर लें जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर उसे होम लेना हो, लोन लेना हो, कार लोन लेना हो, गोल्ड लोन लेना हो, या इसके अलावा पर्सनल लोन लेना हो, एजुकेशन लोन लेना हो, तो उसमें व्यक्ति जो है पूरी ज़िंदगी ब्याज देता रहता है और ब्याज भी अधिक रूप में देता है। तो किन तरीके, ऐसे क्या तरीके हैं जिससे कि हम लोन की जो ईएमआई है वो कम कर सकते हैं, तो इस वीडियो में उस पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लोन की ईएमआई करने का पहला तरीका है प्रीपेमेंट। आप जब भी लोन लें तो उस लोन को समय समय पर प्रीपेमेंट करते रहें, जिससे जो आपकी ईएमआई, माना कि आपने 50 लाख रुपये लोन लिया और 20,000 रुपये महीने की ईएमआई है, लेकिन आपके पास जो अतिरिक्त पैसा आ जाए तो उससे उस लोन को टॉपअप करते रहें, एक तरह से भरते रहें, प्रीपेमेंट करते रहें, जिससे कि वो लोन की जो ईएमआई है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपने जितने वर्षों के लिए लोन लिया है उसमें भी कटौती होगी। एक तरीका ये होगा। दूसरा हो गया अधिक डाउन पेमेंट। इसमें कम मूल राशि होने की वजह से ब्याज भुगतान कम होता है और ईएमआई भी कम जाती है अगर आप अधिक डाउन पेमेंट यहाँ पर करते हैं। माना कि आपने कोई लोन लिया और उसके बाद पेमेंट उससे, जैसे आपको हर साल सैलरी बढ़ती है तो उसका इंक्रीमेंट बढ़ता है, तो आप अधिक से अधिक डाउन पेमेंट या ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआई जमा करते रहते हैं, जिससे कि आपका जो लोन की जो ब्याज भी कम भुगतान करना पड़ेगा और आपका मूलधन भी जल्दी से जल्दी, जो आपने ब्याज लिया है बैंक या एनबीएफसी या जिस भी कंपनी से, उसको जल्दी से जल्दी आप अपना लोन चुकता करेंगे। तीसरा बचता है, अगर लंबी अवधि के लिए लोन लेते हैं तो यहाँ पर जो मासिक किस्तों में जो किस्त हैं वो छोटी हो जाती हैं। अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं तो वो लोन की जो किस्तें हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं। अगर आपको आप ऐसा लगता है कि आप लंबे समय में ब्याज आसानी से चुका देंगे अधिक लंबी अवधि के लिए, तो आप लंबी अवधि के लिए लोन भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आपको एक प्री पेमेंट ज़रूर करते रहना पड़ेगा, जिससे कि जो लंबी अवधि में जो किस्त हैं वो भी छोटी होती जाएं। चौथा प्रकार है होम लोन ओवरड्राफ्ट। ज़्यादातर लोग होम लोन लेते हैं, तो होम लोन के साथ अतिरिक्त जो रकम है वो आप धीरे धीरे वहाँ भी होम लोन में जमा करते रहें, क्योंकि होम लोन का इंटरेस्ट रेट आरबीआई के द्वारा जो ब्याज दरें हैं उनके आधार पर होता है। अगर आरबीआई ने रेट कट किया है तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अधिक कराए तो आपको अधिक करना पड़ेगा। तो इस तरह का लोन लेने चाहिए। लोन उस समय लेने चाहिए जिस समय आरबीआई रेट कट कर सकता है, यानी कि फ्लेक्सिबल रेट। आरबीआई के रेट के अनुसार ऊपर या नीचे हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अतिरिक्त रकम भी आप समय समय पर जमा करते रहिए, जिससे कि आपका इंटरेस्ट और लोन की अवधि भी कम हो जाएगी। इसके अलावा लोन ट्रांसफ़र, जैसे आपने कोई पर्सनल लोन ले लिया है और आपको लगता है कि जो बैंक जिससे मैंने लोन लिया है वो हायर अमाउंट पर आपका लोन जो है वो सेंशन कर रहा है और सेंशन किया हुआ है और आपकी ईएमआई ज़्यादा जा रही है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि आप अपने लोन को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, जहाँ पर आपको कम ब्याज देकर वो लोन आप भर सकते हैं आसानी से। कमाई बढ़ने पर ईएमआई बढ़ाएं, एक विकल्प है इसमें कि जैसे जैसे आपने कोई लोन लिया, होम लोन लिया, गोल्ड लोन लिया, कार के लिए लोन लिया, तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें, जैसे जैसे आपके इंक्रीमेंट बढ़ते हैं, सैलरी बढ़ती है, कमाई बढ़ती है, तो आप में उस कमाई के अनुसार उसी अनुपात में अपने जो लोन की राशि है, जो आपने लोन लिया है उसकी जो ईएमआई जाती है उसकी राशि में उसी तरह से 5% 10% का इंक्रीमेंटल करते रहें, जिससे कि आपका लोन आसानी से और कम समय में कम ब्याज के संग चुकता हो जाएगा। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, लोन की ईएमआई कैसे कम करें। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।